हेलो गाइस। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारी लास्ट प्रॉब्लम से। वेर इन द लास्ट प्रॉब्लम वी सा वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट वेज टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्टेयर, एंड इन टुडेज प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्टेयर. So let us take an example to understand the question first. So in the question we have given an array of cost लाइक दिस, जहाँ पर हमारी एक एक वैल्यू हमारी एक एक स्टेप की कॉस्ट है. अब सपोज हमारा एरे है विथ थ्री वैल्यूज, सो वी हैव थ्री स्टेयर्स एंड वी हैव टू रीच टू द डेस्टिनेशन टॉप ऑफ द स्टेयर. एंड जो हमारी 10 है ये हमारी फर्स्ट स्टेयर की कॉस्ट है, 20 हमारे सेकंड स्टेयर की कॉस्ट और 30 हमारी थर्ड स्टेयर की कॉस्ट. एंड वी हैव गिवन सम परमिशन लाइक आफ्टर पेइंग द कॉस्ट वी कैन जंप आइदर वन स्टेप और टू स्टेप एट वंस. So we have to tell what will be the minimum cost to reach to the top of the stair. Okay, for that we have to find the different ways to reach to the top of the stair. So let us find the different ways. So the first way हो सकता है हमारा, we can jump to the first stair, then to the second stair, then to the third stair and then to the destination. So जो हमारा first way होगा वो होगा first stair, second stair, then third stair. जो हमारा second way हो सकता है वो हमारा हो सकता है first stair, then third stair and then destination. Okay, what will be the third case? In the third case we can jump directly to the second stair, then third stair and then to the destination. Okay, so second stair then third stair, and the last case can be we can directly jump to the second stair and then directly jump to the destination. Okay, so these four cases we have. So let us find the cost of each cases. So the cost of first case will be 10 plus 20 plus 30 equal to 60. And the cost of second case could be 10 plus 30 40, and the cost of third case would be 20 plus 30 50, and the cost of last case would be 20. So we can easily tell that 20 is the minimum cost to climb to the top of the stair, and this is the problem. So I hope the problem is clear now. So let us see how we can solve this problem by using the recursion. किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्शन से सोल्व करने के लिए हमें एक स्मॉल टास्क परफॉर्म करना होता है और बाकी के सभी टास्क हमारे लिए रिकर्शन परफॉर्म करता है. सो व्हाट विल बी द स्मॉल टास्क हियर, लेट्स सी. सपोज हमारे पास दो स्टेयर्स हैं एंड वी हैव टू आस्क विच इज़ द मिनिमम कॉस्ट टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्टेयर, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेयर इज 10 and 20 एंड वी आर स्टैंडिंग हियर. सो ये तो हमें पता है कि हमें एक स्टेप तो लेना होगा डेस्टिनेशन पे जाने के लिए. वी कैन नॉट डायरेक्टली जम्प 3 step at once, so we can jump either 1 step or 2 step then directly to the destination. Okay, so हमें कौन से स्टेप लेना चाहिए to jump to the top of the stair? Simply we can say which stair have the minimum cost, we can jump to that stair and then directly jump to the destination. Okay, so हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो स्टेयर्स हैं और हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो जिस स्टेयर की कॉस्ट मिनिमम होगी वही हमारा आंसर होगा. ओके, अब सपोज हमारे पास any stair है and we have to tell what is the minimum cost to jump to the top of the stair. Okay, सपोज कि हमारे पास जो n-1 स्टेयर है और n-2 स्टेयर है. सो n-2 स्टेयर पे जाने की जो हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी, सपोज वो हमारी b है, और n-1 स्टेयर पे जाने की जो हमारी मिनिमम कॉस्ट है वो होगी हमारी a. क्योंकि यहाँ पर आने के हमारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं और डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ मिनिमम कॉस्ट. सपोज n-2 की कॉस्ट है b एंड n-1 की कॉस्ट है a. सो वी हैव टू टेल व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्टेयर. सो वी कैन ईजिली से विच एवर इज द मिनिमम बिटवीन a एंड b is our answer. So this is the small task we will perform, like we will just return what is the minimum between a and b and this is our answer. एंड इन स्टेयर्स पे आने की मिनिमम कॉस्ट जो फाइंड करेगा वो हमारे लिए रिकर्शन करेगा. ठीक है, सो हमारा स्मॉल टास्क क्या हुआ, हमें सिर्फ इतना बताना है कि सेकंड लास्ट स्टेयर और थर्ड लास्ट स्टेयर पे आने की जो मिनिमम कॉस्ट है ए एंड बी, जो भी उनमें मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा. सो ये हो गया हमारा स्मॉल टास्क. ओके, देन व्हाट विल बी द बेस कंडीशन, लेट्स सी. सपोज हमारे पास सिर्फ एक स्टेयर है और हमें डेस्टिनेशन पे जाना है. सो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम यहाँ पे हैं, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्टेयर? वी कैन से 0, बिकॉज वी कैन डायरेक्टली जम्प 2 step at once and directly climb to the destination. Okay,
So whenever n equal to 1, we will simply return 0, or less than equal to 1, we will simply return 0. This will be the base condition for us. So the base condition and small task is done, and this solution will be more clear when we will write the code. So let's move to the code part. तो सबसे पहले हम अपने कोड में एक हेल्प नाम का रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पर हम पास करेंगे अपना एरे ऑफ कॉस्ट विच इज़ वेक्टर ऑफ कॉस्ट, एंड वी विल पास द साइज ऑफ द वेक्टर. ओके, सबसे पहले हमें अपना स्मॉल टास्क करना है. स्मॉल टास्क हमारे क्या है, हमें सबसे पहले n-1 स्टेयर और n-2 स्टेयर पे आने की मिनिमम कॉस्ट फाइंड करानी है रिकर्शन के थ्रू. ओके, सो वी कैन से द सेकंड लास्ट स्टेयर की कॉस्ट जो हमारा रिकर्शन ला के देगा बाय सेइंग कॉस्ट कोमा n-1. ओके, एंड देन वी कैन से द थर्ड लास्ट स्टेयर की जो हमारी मिनिमम कॉस्ट रहेगी वो भी हमें ला के देगा हमारा रिकर्शन n-2. ओके, एंड व्हाट इज द स्मॉल टास्क वी विल परफॉर्म? वी विल सिंपली रिटर्न द मिनिमम ऑफ सेकेंड लास्ट कोमा थर्ड लास्ट. अब इसमें हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं. ये तो हो गया हमारा सिमिलर एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन हमें यहाँ पर कॉस्ट भी दी गई है, तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए उस कॉस्ट को ऐड भी करना होगा ईच स्टेप की. सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सम कॉस्ट ऑफ n-1 स्टेप, एंड हेयर वी हैव टू सम द कॉस्ट ऑफ n-2 step. So this is our small task which is done. Let's do the base condition, and our base condition is if n is less than equal to 1, we will simply return 0. Okay, so आते हैं अपने मेन फंक्शन में, और यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते हैं साइज ऑफ द वेक्टर, and simply we will return the help function by passing cost and size. So let's see, do we have any syntax error or not? So no syntax error, and the initial two cases are accepted. So before submitting this problem, let us generate the recursion tree. So let's generate the recursion tree of array size of 4, जहाँ पे हमारी जो array की values रहेंगी 10, 20, 30 एंड 40. सो एरे का जो हमारा साइज रहेगा वो रहेगा 4. सो हमारा जो रिकर्शन ट्री स्टार्ट होएगा वो होएगा 4 से, और 4 पे हमारी दो रिकर्सिव कॉल रहेंगी, n-1 एंड n-2. सो 4-1 3, 4-2 2. सेम 3 पे हमारी दो रिकर्सिव कॉल रहेंगी, n-1 यानी कि 3-1 2, n-2 3-2 यानी कि 1. सेम इस 2 के लिए रहेंगी 2-1 2-2. सेम इस 2 के लिए रहेगी 2-1 2-2. अब इससे आगे हमारा रिकर्शन ट्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जो बेस कंडीशन है वो 1 से रिपीट हो जाएगी. ओके, सो यहाँ 1 से हमारा जो रिटर्न होएगा वो होएगा 0. 1 पे हम रिटर्न कर रहे हैं 0 प्लस 1 इंडेक्स पे जो हमारी कॉस्ट रहेगी, और हम देख सकते हैं हमारी 1 इंडेक्स पे जो कॉस्ट है वो है 20. सो 0 + 20 20, और इस 0 से जो रिटर्न होएगा वो होएगा हमारा 0 प्लस 0th इंडेक्स पे जो भी हमारी कॉस्ट है 10. तो 10 और 20, 2 के लिए हमारी जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी मिनिमम, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन लगाई है. सो 10 और 20 में जो भी हमारा मिनिमम है वो जाएगा 2 के लिए. सो 2 पे जाएगा हमारा 10. ओके, इस 2 से और इस 1 से जो भी हमारा मिनिमम होगा वो जाएगा 3 के लिए. ठीक है, इस 2 पे हमारा क्या जाएगा 10, जो हमारा पीछे से है 10 प्लस, अब सेकेंड इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू है 10 + 30 विच इज़ 40. ओके, और इस 1 से जो भी हमारी वैल्यू आएगी 1 से आएगी 0 + 20, यानी कि 1 इंडेक्स पे जो भी हमारी कॉस्ट है 20. सो यहाँ से है 20. अब 3 पे जो भी जाएगी वो जाएगी हमारी मिनिमम. मिनिमम क्या है यहाँ पे 20. ओके, सो 3 के लिए लेते हैं हम 20, और सेम इस 2 के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो मिनिमम आई थी वो आई थी 10, या वी कैन यहाँ से भी देख सकते हैं 0. 1 से जाएगी 0 + 20, और 0 से जाएगी 0 + 10. सो मिनिमम हमारा 10 है, तो ऐसे जाएगा 10. ओके, अब 3 से 4 पे जाने के लिए जो
हमारा बैक स्टेप से जो आया है वैल्यू 20 है, लेकिन थर्ड इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है वो 40, सो 20 प्लस के 40, ये हो गया 60। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी 10 प्लस सेकेंड स्टेप पे जो भी वैल्यू है 30 विच इज़ 40। तो यहाँ से हो गया हमारा 40 और यहाँ से हो गया हमारा 60, लेकिन हमारी 4 के लिए जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी मिनिमम, सो मिनिमम हो गया हमारी 40 और यही हमारा आंसर होगा। सो ये तो हो गया रिकर्शन ट्री आपको कोड समझाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे रिकर्शन ट्री आप देख सकते हैं हमारे सेम सब ट्री जनरेट हो रहे हैं। तो ये तो हमने लिया था सिर्फ 4 साइज़ का एरे। अगर हमारे पास एरे का साइज़ होगा काफ़ी बड़ा लाइक 100, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे सब ट्रीज़ रिपीट होंगे, तो उससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे छोटा सा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब ये क्यों होएगी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कैसे होएगी इसके लिए हम अपना कोड सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू सबमिट आवर कोड एंड I hope we will see the time limit exceed problem. Yes, we got the time limit exceed problem. So how we can solve this problem? Let's see. Suppose यहाँ पे हमने एक एरे लिया है n+1 साइज का, n हो गया हमारा गिवन एरे का साइज, और n+1 साइज का हमने एक सेकेंड एरे लिया है। और इस एरे में हम क्या करेंगे, ईच स्टेप की एक एक वैल्यू हम स्टोर कराते जाएंगे। सपोज हमने पहले ये वाली साइड को सोल्व किया, लेफ्ट साइड ट्री की। सो सबसे पहले हमने सोल्व किया 1 के लिए। सो 1 के लिए जो हमारी वैल्यू आई वही 20, तो यहाँ पे हम सिंपली 20 फिल कर देंगे। 0 के लिए जो हमारी वैल्यू आई 10, वो हम यहाँ पे 0 पे फिल कर देंगे। सेम यहाँ पे जो थर्ड पे हमारी वैल्यू आएगी 3 के लिए 20, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ऐसे हम सभी इंडेक्स की वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे जैसे जैसे हम सोल्व करते जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जैसे हम राइट साइड को सोल्व करने के लिए आएंगे, उस सेकंड के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। So instead going to the depth of this tree, we will just search like the second index, do we have any value in our array. So if we have the value on the second index, we will just return that value from the array and we will not go into the depth of this tree. So इससे क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और सेम यही सोल्यूशन अपने कोड में अप्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई दिस सोल्यूशन टू आवर कोड। तो सिंपली हम यहाँ पर एक अपना वेक्टर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का विद dp नेम एंड विद द साइज ऑफ n+1। और स्टार्टिंग में हम इसमें सभी वैल्यूज़ -1 रखते हैं एंड वी हैव टू पास दिस dp फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू पास फ्रॉम हियर टू ओके एंड वी हैव टू पास dp इन ईच रिकर्सिव कॉल। ठीक है, अब स्मॉल टास्क करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डीपी में हमारी कोई भी वैल्यू n के लिए, अगर हमारी डीपी में n के लिए कोई भी वैल्यू -1 नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमने -1 सभी इंडेक्स पे -1 अपना इनिशियलाइज कराया था। अगर किसी भी n के लिए यानी कि 5 के लिए, सपोज 5 के लिए हमारी जो वैल्यू है वो -1 नहीं है 5th इंडेक्स पे, यानी कि हमने उस इंडेक्स का ट्री पहले कभी सोल्व किया है और उसकी वैल्यू वहाँ पे हमने फिल कर दी है। तो सिंपली वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ dp5 और dpn। अब इस dpn की वैल्यू आएगी कहाँ से, जहाँ पे हम अपना रिटर्न कर रहे हैं मेन आंसर, वी विल सिंपली पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ सपोज 5th इंडेक्स की। अगर हमें 5th इंडेक्स का हमें ट्री सोल्व करना है, 5th इंडेक्स का ट्री सोल्व करते ही साथ जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम वो dp5 में स्टोर कराएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी हमें 5 के लिए सोल्व करना होगा, हम dp5 की वैल्यू पहले चेक करेंगे। अगर वो -1 नहीं है तो जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी सिंपली हम वो रिटर्न करा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस solution and I hope we will not get the time limit exceed problem. Yeah, the solution is accepted and so let's meet in the next lecture. Till then, keep practicing.